हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्कस नेटकोट टीवी। न्यूज़ आ चुकी है दैट दिस ईयर आईपीएल इज़ हैपनिंग एंड बीसीसीआई इज़ कंडक्टिंग आईपीएल इन दुबई, मतलब यूएई। और ये होगा 26 से लेके 19 अक्टूबर, 19 या 18 तक। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। हमारे सोर्सेज तो बता रहे हैं 18 तक होगा, बट द ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर विच इज़ स्टार, वो चाहता है कि इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। जिन जिन दिनों में 2 मैच हो रहे हैं वहाँ पे एक करके एटलीस्ट इसको दिवाली सीज़न तक लेके जाया जाए, ताकि उनको इंडोर्समेंट ज़्यादा मिले। जो टीवी सी एड्स दिखाते हैं, टीवी कमर्शियल, उनसे उनको ज़्यादा इनकम हो। तो यहाँ पे बीसीसीआई ने बोल तो दिया है कि आईपीएल हो रहा है, बट हमारे मन में 4 बेसिक सवाल आते हैं। हर एक बंदे के मन में आने चाहिए बेसिक सवाल कि एंड वील कवर देम अकॉर्डिंगली। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इज़ इट सेफ फॉर प्लेयर्स कि वो आईपीएल में पार्ट लें, बिकॉज आईपीएल इज़ नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट। 60 ऑड मैचेस होते हैं विद मोर देन 140 प्लेयर्स प्लस द कोचिंग स्टाफ ऑफ ईच टीम, तो दैट इज समवेयर अराउंड 200 to 300 people if we include the commentators as well as the broadcasting partner का टीम। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आता है कि अगर आईपीएल हो सकता है यूएई में, यूएई ही सेम मेन्यू था एशिया कप का, तो एशिया कप क्यों नहीं हुआ? जबकि आईपीएल 8 टीम का है, 60 मैच हैं, तो एशिया कप में 6 टीमें हैं और 2 एडहॉक टीम है जिनका पहले उनका फाइनलाइज प्रीमिन में निकाल देना था, ओमान सेलेक्ट होएगी या कौन सी होगी। लेकिन जो टॉप 6 टीमें थी वो थी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफ़गानिस्तान। तो ये क्यों नहीं हुआ? अगर ये हो सकता था, एनी हाउ सबको पता है एशिया कप इज़ अ क्वाइट स्मॉल टूर्नामेंट, हद मार के उसमें से 15 से 20 मैच होते। और यहाँ पे शोएब अख्तर ने भी बोला, और पाकिस्तान बोर्ड कब से बोल रहा है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि एशिया कप हो। और इस पे हम वापस आएंगे कि क्यों नहीं चाहता, ये हम डिस्कस करेंगे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा फिर से ये आता है कि अगर आईपीएल हो सकता है 60 मैचों का, 60 ऑड मैचेस का, कम से कम 40-50 दिन का, उसमें से टीमें अगस्त में जाएंगी क्योंकि उन्हें क्वारंटाइन नॉर्म्स फॉलो करने हैं आईसीसी के, तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं करा सकता क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया? हालांकि आईपीएल के लिए ये भी न्यूज़ आई थी कि न्यूजीलैंड तैयार था करवाने के लिए आईपीएल, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप शिफ्ट करके हम वहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते न्यूजीलैंड में? एक और ये डाउट है, क्योंकि हद मार के T20 वर्ल्ड कप के लिए 15-16 टीमें आती है और इतने मैचेस टोटल नहीं होते जितने आईपीएल में हो रहे हैं, तो इशू क्या है? और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर बीसीसीआई क्यों नहीं चाहता कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट बने और वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े मेजर इवेंट्स नहीं होने देना चाहता, और एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट आईपीएल करवा रहा है, जबकि वो बाकी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं जिससे लोगों को सिलेक्शन वगैरह मिलती हैं, जैसे रणजी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, वो कैंसिल करवा रहा है। बट आईपीएल बीसीसीआई को चाहिए, आईपीएल इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी बीसीसीआई को चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट सेफ कि आईपीएल हो? डेफिनेटली। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, प्रीमियम लीग वापस होने लग गई है यहाँ पे। अगर स्पेन में हम फुटबॉल देखें वो हो रहा है, एनबीए भी वापस रिज्यूम होने वाला है, ला लीगा तो जैसे मैंने बोला होना शुरू हो ही गया, ला लीगा के चैम्पियन भी बन गया रियाल। तो अगर आईसीसी के नॉर्म्स हैं, अगर हम क्रिकेट की इटसेल्फ बात करें तो एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की, अभी थर्ड टेस्ट भी होने वाला है, उसका कल में स्टार्ट हो जाएगा। तो आईसीसी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, वी हैव टू फॉलो देम। अगर नॉर्म्स आपने फॉलो किए तो आप खेल सकते हैं। जैसे जोफ्रा आर्चर ने नॉर्म नहीं किए थे फॉलो फर्स्ट टेस्ट के बाद में, सेकंड टेस्ट में तो उनको नहीं खेलने दिया। तो नॉर्म्स आपको 1 महीना पहले जाके जाना है, क्वारंटीन में रहना है, और क्वारंटीन में रहने के बाद यू कांट यूज़ सलाइवा फॉर बॉल को शाइन करने के लिए, लेदर को कुछ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ योर स्वेट बट सलाइवा नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसे कुछ नॉर्म्स हैं, तो हाँ, अगर आप ये फॉलो करेंगे डेफिनेटली सेफ्टी है। और बाकी सेकेंडली, आईपीएल एक फॉरेन लीग है, तो अगर फॉरेन प्लेयर्स को नहीं आना आईपीएल में खेलने के लिए, वो उनकी इच्छा है। जैसे केन विलियमसन ने बोला कि आई विल सी कि कैसी जैसी सिचुएशन जा रही है, फिर मैं पार्टिसिपेट करूँगा। सेम थिंग ट्रेंट बोल्ट ने बोला, मैं देखूँगा कि मैं आना चाहता हूँ कि नहीं। पैसा एक सेकेंडरी बात है, मेरे को पैसा को चलो जो मैं पैसा वापस दे दूँगा, लेकिन safety is the first precaution for any sports person. कमिंग बैक टू आवर सेकेंड क्वेश्चन कि अगर आईपीएल हो रहा है तो एशिया कप क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और अगर हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को साथ में क्लब कर दें तो समझना ज़्यादा सिंपल होगा कि एशिया कप
जो एक मतलब कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है और उसके बाद में वर्ल्ड कप को हम ज़ीरो प्रेफरेंस दे रहे हैं और हम एक डोमेस्टिक लीग जो आईपीएल है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। आईसीसी जो है, जो उनके मेजर 10 बोर्ड्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, आजकल वो वैसे जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को पैसे नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे इतना करप्शन हो रहा था, लेकिन जो 10 परमानेंट मेंबर हैं इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, इफ़ वी एक्सक्लूड जिम्बाब्वे वरना 11 होते हैं, तो उनका एक मॉडल ऑफ शेयरिंग रेवेन्यू है। मॉडल ऑफ शेयरिंग रेवेन्यू ऐसा है कि जो बड़ा बोर्ड है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और सबको इक्वली पैसे नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, सबको इक्वली पैसा मिलेगा। तो जो आईसीसी का 100% अगर रेवेन्यू है उसमें से बीसीसीआई 26% रेवेन्यू ले लेता है, सिर्फ बीसीसीआई। उसके बाद आता है ईसीबी जो इंग्लैंड और वेल्स का क्रिकेट बोर्ड है, और उसके बाद जाके आता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी ज़्यादा जब ऐसा हुआ था, जब इन्होंने लास्ट 2017 में इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर रिवोल्ट भी किया था बाकी बोर्ड्स ने, लेकिन क्योंकि बीसीसीआई की इतनी ज़्यादा पावर है, ज़्यादातर लोग चुप हो गए थे। तो बीसीसीआई ये इसलिए नहीं चाहता क्योंकि अगर वर्ल्ड कप हो गया तो उनको आईसीसी से हद मार के 300 से 400 करोड़ मिलेंगे रेवेन्यू में, लेकिन अगर वो आईपीएल कंडक्ट करवाते हैं तो आईपीएल से उनको मिलेंगे एटलीस्ट ना करते भी समवेयर बिटवीन ब्रॉडकास्टिंग से ही 2500 करोड़ से 3000। ये स्टेडियम की टिकट्स इस बार नहीं बिक सकती, तो थोड़ा रेवेन्यू कम हो रहा है उनका। और बीसीसीआई की एक और बात है कि नाइकी ने भी अब बोल दिया है कि वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे फॉर द टीम किट। जो 14 साल से डील चल रही थी, नाइकी यूज्ड टू पे 85 लाख रुपीज़ पर मैच टू बीसीसीआई, तो वहाँ से उनको भी रेवेन्यू लॉस होने वाला है। तो बीसीसीआई अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी डेब्ट आ चुका है। उनको डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद लिमिटेड को ही कम से कम 4800 करोड़ देने हैं, और कोची टस्कर इंडिया को भी उनको 2500 करोड़ रुपए देने हैं। तो अभी वो देने को तैयार है नहीं, और ये कब से मामला एलोंगेट हो रहा है। और ऊपर से अगर वो इतना रेवेन्यू नहीं कमाएंगे तो फिर बोर्ड को कल को जाके प्रॉब्लम होगा। तभी वो एशिया कप में नहीं जा रहे, क्योंकि उनको एक टाइम विंडो ऑफ एटलीस्ट 50 to 60 डेज़ चाहिए था जिसमें वो आईपीएल करवा सकें और उनको कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ वहाँ से मिल जाए रेवेन्यू में, जो नॉन टैक्सेबल है इंडिया में। क्योंकि बीसीसीआई बोलता है कि वो एक गेम प्रमोट करने वाली एसोसिएशन है और नॉन प्रॉफिट है। जितना पैसा कमाते हैं वो गेम को प्रमोट करने में लगा रहे हैं, लेकिन जो पैसा बैंक में जमा करा देते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उस पर वो टैक्स देते हैं, वो जो बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर है। बट यहाँ पे ये वाली बात हमें याद रखनी चाहिए, बीसीसीआई बोलती है कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो गेम को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि इस पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बीसीसीआई क्यों नहीं चाहता कि क्रिकेट प्रमोट हो पूरी दुनिया में। सो गाइस, बीसीसीआई इसलिए नहीं चाहता क्रिकेट प्रमोट हो पूरी दुनिया में क्योंकि अगर क्रिकेट प्रमोट हो गई पूरी दुनिया में, फर्स्टली बीसीसीआई के एक्शंस बताते हैं चाहते नहीं हैं, क्योंकि आईसीसी कब से ट्राई कर रही है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट चली जाए T20 फॉर्मेट में, जिससे क्या होगा कि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करना चाहेगी क्रिकेट के अंदर और खेलेगी और एक ग्लोबल स्पोर्ट बन जाएगा। उसके लिए उन्हें वाडा के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंटी डोपिंग, वाडा क्या है? वाडा इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे उनके नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो अगर आप करोगे तभी आप एलिजिबल होते हो कि कोई भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब वो फर्स्ट बेबी स्टेप है, उसके बाद में और भी स्टेप्स हैं, लेकिन फर्स्ट आप वाडा से आपको कम से कम उनके नॉर्म्स फॉलो करने हैं। हर बोर्ड ये मान गया, लेकिन बीसीसीआई अभी भी नहीं मानता। जैसा हमने देखा था पृथ्वी शॉ के केस में, उन्होंने डोपिंग की और आज तक नहीं पता कि उन्होंने क्या डोपिंग की, कहाँ पे टेस्ट हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। जो इंडिया की खुद की एजेंसी है नाडा, उसको भी बीसीसीआई ने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दिया कि कौन सा सब्सटेंस अब्यूज़ किया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। खुद ही वो गवर्निंग काउंसिल ने खुद ही उन्होंने बैन लगा दिया 2 महीने का। कब हुआ, कब नहीं हुआ, कब डोपिंग की गई, कुछ नहीं पता हमें, और ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। और बीसीसीआई इसलिए नहीं चाहता कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट बन जाए, क्योंकि फिर जो डोमिनेंस ऑफ बीसीसीआई है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा हम देख सकते हैं कि 8 बोर्ड इन्वॉल्व होने के बाद भी एशिया कप नहीं हुआ, और आप सोचिए 16 टीमें इन्वॉल्व होने के बाद भी हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं होने दे रहा एक बोर्ड, और आईसीसी उस पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बीसीसीआई के पास इतनी ज़्यादा पावर है। और देखिए जो शशांक मनोहर थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, जब वो आईसीसी के चेयरमैन मिले तो लोग बोलते हैं डिमोशन हो गया, क्योंकि बीसीसीआई के पास ज़्यादा पावर है आईसीसी से।
तो गाइस, अगर आपको कमेंट में कुछ बताना है, आप अपने व्यूज़ मुझे बताइए, आपको कैसा लगता है कि बीसीसीआई जो कर रहा है वो ठीक है कि नहीं। डेफिनेटली आईपीएल इज़ क्वाइट गुड, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप आईपीएल कंडक्ट करा सकते हैं तो देन आपको जो लोकल टैलेंट है, जो नहीं सिलेक्ट हुए बाकी क्रिकेटर्स, जो एटलीस्ट 28 स्टेट टीम से खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी उनके लिए भी हमें टूर्नामेंट कंडक्ट कराने चाहिए, जैसे रणजी ट्रॉफ़ी तो नहीं हो सकता क्योंकि डेफिनेटली 5 डे फॉर्मेट है, और टेस्ट मैच कराना ऐसे सिचुएशन में सही नहीं है, और इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस, तो हम लिमिटेड ओवर सीरीज़ करा सकते हैं कोई भी उनकी, ताकि हमें पता चले कि एक नया टैलेंट उभरता आ रहा है। तो आईपीएल मतलब हमें सिर्फ पैसे से बढ़ के आगे निकलना है। हर स्पोर्ट पैसे का नहीं होता। अगर हम फुटबॉल को देखेंगे, डेफिनेटली लोग क्लब्स में खेलते हैं, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप या कोई मेजर टूर्नामेंट आता है, जैसे अभी यूरो कप आने वाला है, यूएफा यूरो कप जो होता है, तो सब प्लेयर्स अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे, क्योंकि ये मेजर टूर्नामेंट होते हैं उनके लिए। बट क्रिकेट में सब बीसीसीआई होने नहीं दे रहा। सो प्लीज़ डू फॉलो दिस चैनल। अपने कमेंट मुझे नीचे मेंशन कीजिए, और हमारा रेडिट पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें रेडिट पे मैंने सब रेडिट अपना डाला हुआ है डिस्क्लेमर में, वहाँ से आप जाके हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, और रेडिट पे प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारा सब रेडिट। थैंक यू वेरी मच।